हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज डीलेट थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है मैथ का। तो हम क्या काम करेंगे, आज एक चैप्टर से वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो मैं जल्दी से छोटा सा चैप्टर है उसको कंप्लीट करा देता हूँ। आप ज़रूर उसको देख कर जाना, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का। ठीक है, तो ज़रूर आएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको जल्दी से करा देता हूँ और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। स्टडी विद पुनित टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट। ये साइन है, आप इसको देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, दोस्तों तक पहुंचा देना। और ये थर्ड सेमेस्टर मैथ की 6th क्लास है, छठी क्लास है, जिसमें हम आज लघु गुणक के बारे में पढ़ेंगे। लघु गणक, इसको लॉगरिदम बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी 2017, 2018, 2019 तीनों बार क्वेश्चन आया है। बहुत इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ए, एक्स और एन, ठीक है, इन तीन राशियों के आधार पर, ठीक, घातांक, इस तरीके से ये तीन राशियों के आधार पर ही घातांक रूप व लघुगणक रूप में परिवर्तित करो। आपसे ये क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, ए, एक्स और एन, इन तीन राशियों के आधार पर घातांक रूप व लघुगणक रूप में परिवर्तित कीजिए। कुछ आपको वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे ए की पावर एक्स बराबर एन। आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी। मैं आपको एक तरीके से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ए की पावर एक्स बराबर एन, ये आपको दे दी जाएगी। आपसे बोल दिया जाएगा इसका लघुगणक रूप बताइए। लघु गणक रूप बताइए, ये आपसे बोला जाएगा। या फिर ये बोला जाएगा इसको लॉग में बताइए, लॉग में लिखो। ठीक है, लॉग में इसको लिखना है आपको। ठीक है, ये सिंपल है, एग्जाम में आया हुआ है। कैसे करेंगे, जब लॉग में लिखेंगे तो हम लॉग लगा देंगे। ठीक, और ये आपको बता देता हूँ, लॉग लगा देंगे। पहले ये लॉग लगा दिया, फिर हम क्या काम करेंगे, ये जो ए दे रखा है जिसकी घात होती है, ठीक है, घात की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आधार होता है ए, उसको हम लॉग के साइड में लिख देंगे नीचे, छोटा सा। ठीक है, और क्या काम करेंगे, ये जो एन होता है, इस एन को, ठीक है, बराबर के जो इस साइड होता है, इसको ए के ऊपर लिख देंगे, यानी कि इसको आधार बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, आधार। ठीक है, ए आधार पर एन, इसको बोलते हैं लॉग ए आधार पर एन। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे और इस एक्स को जहां से हम एन को लेकर आए थे, उसको एन की जगह लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इसको लघुगणक रूप में परिवर्तित कर दिया। एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है क्वेश्चन, मैं कुछ भी ले लूं, 5 की पावर 3 बराबर 125। ठीक है, इसको लॉग में परिवर्तित कीजिए, लघुगणक रूप बताइए। लघुगणक रूप बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करा रहा हूँ। कैसे करेंगे, लघुगणक रूप बनाने के लिए लॉग लिख देंगे, और मैंने क्या बताया, जो आधार होता है वो लॉग के थोड़ी सी नीचे लिख देते हैं। सॉरी, 3 लिख दिया मैंने। कैसे, यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक, और फिर क्या काम करेंगे, जो बराबर के साइड होता है वो log 5 आधार पर 125 बन जाता है, वो 5 के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, फिर बराबर, और जो घात होती है पहले ही, उसको हम जहां से 125 लेकर आए थे बराबर की दूसरी साइड से, तो बराबर की दूसरी साइड लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से लघुगणक रूप पूछा जाएगा आपसे, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है log m गुणा n। ठीक है,
इसको क्या काम करते हैं, जब log m गुणा n होता है तो इसको बोलते हैं हम जब भी गुणा हो रही हो log में तो उसको जोड़ देते हैं log m प्लस log n, अलग अलग जोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। जब भी भाग हो रही होगी log m बटे n, उसको हम क्या काम करेंगे, उसको घटा देंगे log m माइनस log n। आगे बात समझ में, पक्का। अब एक चीज और है, log m की घात अगर n हो तो हम क्या काम करेंगे, इस घात को हम पहले लिख देते हैं n log m। ध्यान रखना, जब भी घात होती है वो log में पहले आ जाती है। और एक चीज और है, log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 होता है। log 1 का मान 0 होता है। और log सेम आधार हो और आगे भी सेम ही वैल्यू लिख रही हो, मतलब जैसे log 5 आधार पे 5 हो तो उसका मान 0 होता है, वो सॉरी 1 होता है। कितना होता है, 1। अगर सेम आधार हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऊपर भी a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, log a आधार पर a का मान 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, बोल दिया जाएगा log 12 आधार पर 12 का मान 1, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैं तुम्हें वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 2 की पावर -3 बराबर 125, 2 की पावर -3 बराबर 125 को लघुगुणक रूप में लिखिए, लघुगणक रूप में लिखो। ठीक, ये आपसे पूछा जाएगा, तो मैंने क्या बताया है, लॉग लगा देंगे। ठीक, और जो जो आधार होता है उसको हम साइड में लिख देंगे नीचे, और जो 125 होता है बराबर के इस साइड, वो 2 की जो आधार के ऊपर लिख देंगे इसको 125, और बराबर जो घात होती है उसे हम 125 की साइड ले जाएंगे, यानी कि बराबर के उस साइड, घात को हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, ध्यान रखना। तो -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 2 की 2 आधार पर 125, इसको बोलते हैं लॉग 2 आधार पर, इसकी घात नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं लॉग 2 आधार पर 125। ठीक है, बराबर -3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a की पावर -b बराबर x को का लघुगुणक रूप लिखिए। क्या का लघुगुणक रूप लिखो। लघुगुणक रूप लिखना है, सेम है बिल्कुल, मैंने क्या बताया, लॉग लगाएंगे, ये जो आधार है उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जी की पूंछ में लिख देते हैं, लॉग लॉग जो है, लॉग इसमें जी है, इसकी पूंछ में लिख देते हैं ए। ठीक है, और मैंने क्या बोला, ये जो -b है घात, वो बराबर के उस साइड पहुंच जाएगा -b, और ये जो इस साइड था वो ए के आधार पर आ जाएगा, यहाँ पर लॉग लॉग का आधार बन जाएगा ए आधार पर x बराबर -b। आगे बात सुनिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 25 की पावर 1/2 बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 की पावर 1/2 है, कैसे लिखेंगे लॉग में, लॉग मैंने क्या बोला है, 25 जो आधार में होता है उसे हम जी की पूंछ में लिख देते हैं 25। ठीक है, और ये जो बराबर के इस साइड होता है वो कहाँ पे आ जाता है, ऊपर, और जो घात होती है वो कहाँ चली जाती है, इस साइड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। आगे समझ में, पक्का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब ये तो हमने क्या किया था, घातांक घातांक रूप थे, ये कौन से रूप थे, ये वाले बताओ, ये जो बन रहे थे ये सब घातांक रूप थे। ये देखो घात ही तो है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे फिर 125 हो गया, फिर यहाँ पर क्या था, हमने इसको लघुगुणक रूप में बना दिया, और यहाँ पर एक ही घात कितनी थी, b थी, उसको बराबर x था, इसको लघुगुणक रूप में बना दिया। तो मतलब यहाँ से हमने क्या काम किया, घातांक रूप को लघुगुणक में चेंज किया। अब लघुगुणक रूप को हम घातांक रूप में चेंज करेंगे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है उल्टा करने के लिए है। तो हम देखो, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, log 5 की पावर 125 बराबर 3, इसको को घातांक रूप में बताइए, घातांक रूप में लिखो। अब देखो इसको कैसे घातांक रूप में लिखेंगे, मैंने क्या बताया, लॉग हट जाएगा जब घातांक में लिखेंगे, और जो ये आधार होता है ये तो सेम ही रहता है, क्योंकि लॉग की पूंछ में जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो ये लॉग हटाएंगे तो ये तो सेम ही रहेगा 5। अब मैंने क्या बताया, ये जो यहाँ पर 3 है, ठीक है,
मैंने क्या बताया, ये जो बराबर के इस साइड होता है वो इसकी घात बनता है उल्टे में, क्योंकि घात ही तो बराबर की उस साइड जाती है। तो अब इस जब उल्टा करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, जब घातांक पे जाएंगे तो इसकी घात बन जाएगा फिर बराबर, और ये जो होता है जो लघुगुणक की घात बनती है, लघुगुणक का जो आधार बनता है 125, लॉग 5 आधार पे 125 बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है 125 बराबर बराबर के उस साइड जहां से 3 आया, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग ए आधार पे बी बराबर कितना x। तो मैंने क्या बोला है, लॉग हट जाएगा, आधार तो यही रहेगा a, ठीक है, और ये जो x है ये घात बन जाएगा, और b जो है ये बराबर के उस साइड पहुंच जाएगा, आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर से जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग 10 आधार पे 10,000, ठीक, बराबर 4। आपसे पूछा जाएगा घातांक रूप बताओ, घातांक रूप बताओ। घातांक रूप कैसे बताएंगे हम, बताओ। ये जो 10 है ये तो ऐसे ही रहेगा 10 की पावर, और ये जो बराबर में 4 है ये घात बन जाएगी, और ये एक 10,000 कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड बराबर के, तो ये 10,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लॉग 2√2 की पावर 8, ठीक है, log 2√2 आधार पर 8 है, 8 है बराबर 2। तो इसको घातांक रूप में बताना है, तो कैसे करेंगे, log कट जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आधार में है वो तो ऐसे ही रहेगा 2√2, ठीक है, इसकी पावर कितनी, ये जो है इसकी पावर बन जाएगी, और ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, जहां से 2 आया है 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इतना कर लोगे। ये तो था घातांक रूप को लघुगुणक में चेंज करना और लघुगुणक को घातांक में चेंज करना, एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मान आपसे निकलवाने के लिए बोला जाएगा, क्वेश्चन है, अब लघुगुणक का तुमसे मान निकलवाएगा, कैसे, सरल कराएगा उसको। क्वेश्चन हो गया 6 की लॉग 6 आधार पर, इसको 6 आधार पर बोलते हैं, जब भी लॉग लग जाता है तो नीचे जो वैल्यू होती है उसको 6 आधार पर बोलते हैं, 2 आधार पर, 4 आधार पर, 1296, ठीक है, का मान बताओ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे समझ लेना, ये 1296 है, इसको इस ऐसी घात के रूप में लिखना है जो इसका आधार हो, ठीक है, जैसे 6 है आधार तो इसको 6 के ही गुणनखंड करने हैं, ठीक है। कैसे, 1296 कटने को तो ये 2 से भी कट जाएगा, लेकिन हम 2 से नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आधार में क्या है, 6 है, ठीक है, तो हम 6 से ही काटेंगे, हमें 6 के ही गुणनखंड लिखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, जब इस तरीके से मान निकलवाए तब। तो हम क्या काम करेंगे, 1296 लिखेंगे, ठीक है, और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, और 6 छंग 36, ठीक है, और 6 से 36 18, 6 छंग 36, 6 से 6 छंग 36, 6 एकन 6, तो 6 की पावर कितनी हो गई बताओ, ये 4 हो गई, कितनी हो गई 4, तो लॉग 6 तो आधार ये है ही, फिर 6 की पावर कितनी 4, ये इस तरीके से लिखेंगे। ये 6 आधार तो ये चल ही रहा था, इसका थोड़ी ना, इसको थोड़ी ना चेंज करेंगे, फिर बाद में क्या लिखेंगे, 6 की पावर 4 ये आया बन के, ठीक है, 6 की पावर 4 यही तो बना है, ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख दिया। अब इस पे ध्यान दो, मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी घात होती है लॉग एक्स की पावर एम की पावर एन है, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है अभी ऊपर, कहाँ गया, ये देखो, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, कौन सा, ये वाला, लॉग एम की पावर एन कैसे होता है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, ये वाली पावर पहले आ जाती है, एन लॉग एम, ठीक है, यानी कि लॉग में जब भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी। अब देखो इसको, इस आधार को ना, हम मेरी बात सुनो, इसको जो ये जो आधार होता है ना 6, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस बार 6, ये, ठीक है, इस पे ध्यान मत देना, तुम यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, ये वाली, यहाँ पर देखो एक आधार है ये वाला 6, और उसकी घात है 4, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, घात को पहले लिख देते हैं, मैंने अभी बताया है, तो 4 लॉग से पहले आ जाती है, 4 लॉग 6 आधार पर 6, यही तो बचा, ठीक है, तो 6 आधार पर 6। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने और बताया, जब सेम आधार होते हैं, क्या बताया था मैंने अभी, सेम आधार पर ए हो तो उसका मान कितना होता है बताओ, सेम आधार पर 1 होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, 1 होता है, ये देखो, ये था
लॉग ए आधार पर ए का मान कितना होता है 1, यानी कि अगर आधार भी सेम है और जो वैल्यू है वो भी सेम है, तो यहाँ पर देखो लॉग ए आधार पर एक ए का मान 1, यहाँ पर देखो लॉग 6 आधार पर 6, यानी कि ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 1 बराबर 4। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। क्या काम किया मैंने, जो लॉग के बेस में था आधार में था 6, इस 1296 के ऐसे गुणनखंड किए जो इस 6 को बनाते हैं, मतलब जब ये 6 1296 को हम 6 के रूप में लिखेंगे तभी तो यहाँ पर आके ए हो जाएगा, ये लॉग ए आधार पर ए, ठीक है, ये इसलिए करते हैं, ठीक है। तो 1296 के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि 6 की पावर क्या बन गया, यहाँ पर 4 बन गया, ठीक है। वो जो घात थी वो हम पहले ले आए 4 को, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लॉग से पहले आ गया, और ये क्या बन गया लॉग ए आधार पर ए, ठीक है। इसका मान कितना होता है 1 होता है, हमने लिख दिया 4 गुणा 1 बराबर 4। आगे बात समझ में तुम्हारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन आपको आपसे 2018 में पूछा गया है। कौन सा है, 5 की पावर 3 बराबर 125 है, ठीक है, को लघु गुणक रूप में लिखे, लघु गणक रूप में लिखो। ये क्वेश्चन 2018 में आया है, ठीक है, लघु गुणक रूप में लिखवा रहा है। कैसे काम करेंगे मैंने बताया, लॉगरिथम में जब लिखते हैं, लघु गुणक में लिखते हैं तो क्या काम करते हैं, ये जो आधार है ये नीचे आ जाता है पूंछ में, ठीक है, और ये जो बराबर की साइड होता है वो घात बन जाती है, ठीक है, इस पूंछ की, और बराबर क्या हो जाता है, ये जो 3 है घात वो यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लॉग क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, लॉग 6 को सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखो, लॉग 6 को सरलतम सरलतम रूप में लिखो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें आप क्या काम करेंगे, देखो सरलतम रूप कैसे लिखेंगे, इस 6 के टुकड़े करेंगे, कैसे, लॉग 2 गुणा 3, 6 के अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यही तो आएगा 2 और 3, लॉग 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और 2 इंटू 3 के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने बताया था ना, लॉग अगर m गुणा n होता है तो जब गुणा में होता है तो लॉग अलग अलग करके जोड़ देते हैं, log m प्लस log n, बताया था, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा है, तो ये भी m और n है और गुणा में है तो क्या काम करेंगे, log 2 प्लस log 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सरलतम रूप, समझ में आ गया, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं। इनके log 2 और 3 के ना, ये यहाँ पर log 2 और 3 के मान भी होते हैं, दशमलव में होते हैं, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब सरलतम, ये भी सरलतम रूप है, अगर तुम मान भी लिखोगे तो भी वो भी सरलतम रूप होगा, यहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। log 72, ठीक है, log कितना है 72, इसको देखना, 72 को मैं क्या काम करूंगा, वैसे तो 72 को हम जो तोड़ते हैं वो 12 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, 12 छंग 72 होता है, ठीक है, और 8 नाम 72 होता है, ध्यान रखना इस चीज को। 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो 12 गुणा 6, 12 छंग 72, 8 नाम 72, ये भी होता है, और और भी तरीके होंगे शायद, लेकिन हम क्या लिखेंगे, कौन सा तरीका इनमें से लिखेंगे, यहाँ पे लॉग, जैसे मैंने 6 को लिखा, 2 गुणा 3 लिखा था, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर 72 को ऐसा क्या चीज है जो लिखेंगे इनमें से, तो आप बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। एक बात बताओ, 12 गुणा 6 लिखूंगा तो मैं कोई सा फॉर्मूला इसमें पुट नहीं कर पाऊंगा। अब देखो जब मैं 8 लिखूंगा, 8 गुणा 9, तो ये जो 8 होता है ये 2 की पावर 3 होती है, और ये क्या होता है 3 की पावर 2 होता है। तो मैंने क्या बोला है, लॉग में जब घात होती है तो वो पहले आ जाती है, और यहाँ पर भी घात पहले आ जाती है, और बीच में क्या है गुणा है तो ये जुड़ेंगे भी, तो सारे फॉर्मूले इसमें पुट हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसमें क्या लिखेंगे 8 गुणा 9। अब देखो कैसे करेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा हो रही है लॉग में तो जोड़ देंगे, log 8 प्लस log 9, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, log 2 की पावर कितनी 3, ठीक है, प्लस log 3 की पावर 2। मैंने क्या बोला है, लॉग में घात कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है, 3 log 2 प्लस 2 log 3, और ये हमारा आंसर। आगे बात समझ में। इस तरीके से तुम्हें चुनना है कोई भी चीज को, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, log m प्लस n, ठीक है, log
m/n, यानी कि इसमें ये आराम से सुटेबल हो जाए, क्वेश्चन हमें दिख जाए, आगे आंसर उसको सरलतम रूप में आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 12 × 6 लिख देता, log 12 × 6, अब इसको हम बताओ कैसे लिखते, बताओ। log 12 को हम कुछ लिख देते, 12 + log 6 हो जाता, बस ये सरलतम रूप हो जाता। लेकिन हम इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, तो ये सरलतम रूप ये वाला हो जाएगा। नहीं यही बात समझ, ये नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, log a आधार पर 2 की पावर x + 4 बराबर log a आधार पर 256। ठीक है, तो x का मान बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूरी संभावना है इसके आने की। ठीक है, और वो लॉग वाले से तो आएगा ही आएगा, जहां तक है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एक बार देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तुम किस तरीके से करोगे। यहाँ पर देखो x है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान पूछा गया है, तो हम क्या काम करेंगे। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी, जब आधार सेम हो, यहाँ पे अगर आधार a की पावर x है और इधर भी आधार क्या है, 5 है, तो मैंने क्या बोला है, आधार जब सेम हो तो आधार से आधार कट जाता है और जो घात होती है उनको बराबर करके लिख देते हैं। x + 4 = 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 4, x बराबर 1। इस तरीके से लिख देते हैं, मैंने ये बताया था। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको लघु गुणक को इस ऐसा ही बनाएंगे कुछ, जिससे कि ये बराबर हो जाए, आधार इसके सेम हो जाए। ठीक है, तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, आधार बताओ 2 है, ए आधार पर कितना है, 2, और यहाँ पर क्या है, ए आधार पर 256, यानी कि इस 256 को ऐसे टुकड़े करेंगे कि ये 2 की पावर इस फॉर्म में बन जाए, कुछ भी बन जाए, 2 की पावर बन जाए। ठीक है, तो 256 के हम कैसे टुकड़े करेंगे बताओ, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से काटेंगे, 16 बार कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 छक्का 12, 2 8 = 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 × 1 = 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर क्या बना, 8 बना। क्यों, क्योंकि इधर भी क्या थी, 2 की पावर ही थी, मैंने इसीलिए ये 2 की पावर ही थी, यहाँ पर कितना, x + 4, इसलिए मैंने 256 को 2 की पावर में तोड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, log a आधार पर 2 की पावर x + 4 बराबर log a आधार पर 2 की पावर 8। ये हो गया। अब देखो, ध्यान से देखो, log a आधार पर 2 लिखा हुआ है और log a आधार पर 2 लिखा हुआ है, सेम है और दोनों बराबर के इस साइड है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, काट देंगे इसको। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर बताओ, x + 4 बराबर 8 और x बराबर 8 - 4, x बराबर हमारा कितना आ गया, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, सिर्फ उसी की फॉर्म में तोड़ना है जो यहाँ पर आधार में दे रखा हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो तो। ठीक है, और आपसे x का मान निकलवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, x का मान निकालने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, और इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं आएगा लघु गुणक में, और अगर, हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। वैसे तो सारे मैंने क्वेश्चन करा ही दिए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, और इस वीडियो को जरूर देख कर जाना, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी आपकी ये वाली वीडियो। और जो करा दिया है मैंने उतना ही कर लेना, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपसे बेहतर किसी ने नहीं पढ़ा है, ये सोच के चलना। ठीक है, जहां से आपको जो हेल्प मिल रही है वो करना अपना। ठीक है, और पहले अपने क्वेश्चन, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, ध्यान से सुनना, 1 घंटे का इसमें टाइम है। ठीक है, अगर तुम सिर्फ दूसरे पर डिपेंड हो जाओगे तो उसे अपना भी करना है और तुम्हें भी कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करना, तुम खुद का करने की कोशिश करना। अगर आप 40 मिनट में भी खुद का कर लेते हो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कर लेते हो, उसके बाद आपको देख लेना, अगर इधर उधर से हेल्प हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और वैसे जितना मैंने पढ़ाया वहां से आप पासिंग मार्क्स से ऊपर ही करके आओगे। ठीक है, और टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले इसको वीडियो अगर अगर अच्छी लगी हो, आप लाइक शेयर कर देना। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।